बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने कल एक और लेसन उठाया था जिसका नाम था अल जुमलतुल फ़िअलिया, और हमने इसकी मिसालें देखी, इसके मुतलिक बहस भी देखी, और हमने लास्ट पे देखा कि मुसन्निफ़ जो है वो इसके मुतलिक जुमला फ़िअलिया के मुतलिक 11वां एक कायदा बयान करते हैं। जो इस किताब पहली की जुज़ का 11वां कायदा है वो ये है कि कुल्लु जुमलतिन ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा जुमलतन फ़िअलिया। हर वो जुमला जो बनाया जाए या जो बना हुआ हो फ़िअल और फ़ाइल से, उसे हम नाम देते हैं जुमला फ़िअलिया, उसे कहा जाता है जुमला फ़िअलिया। दोनों मुसन्निफ़ बयान करते हैं कुल्लु जुमलतिन, कुल्लु जुमलतिन, हर वो जुमला, जुमला मा तअल्लफ़त मिन मुस्नदिन व मुस्नदिन इलैहि, यानी हर वो जुमला जो बना हुआ हो मुस्नद से और मुस्नद इलैहि से। मुस्नद हर उस लफ्ज़, हर उस मीनिंग को कहते हैं जिसकी हम इज़ाफ़त किसी और लफ्ज़ की तरफ करते हैं। जैसे हम खबर की निस्बत करते हैं मुब्तदा की तरफ, खबर को हम कहेंगे ये मुस्नद है, मुब्तदा को कहेंगे ये मुस्नद इलैहि है। इसलिए हर वो लफ्ज़, हर मीनिंग जिसकी हम निस्बत किसी और की तरफ करते हैं उसे हम कहते हैं मुस्नद, जैसे खबर। या इसी तरह फ़िअल, फ़िअल जो होता है, फ़िअल की निस्बत हम फ़ाइल की तरफ करते हैं। फिर हम कहते हैं कि फ़िअल जो है ये मुस्नद है, ये ऐसा लफ़्ज़, ऐसा मीनिंग है जिसकी इस्नाद, जिसकी इज़ाफ़त, जिसकी निस्बत हम करते हैं फ़ाइल की तरफ। फिर फ़ाइल बनता है मुस्नद इलैहि, यानी जिसकी तरफ किसी मीनिंग की इज़ाफ़त की गई। मुब्तदा को भी कहते हैं मुस्नद इलैहि, यानी ऐसा लफ़्ज़ जिसकी तरफ किसी मीनिंग की इज़ाफ़त की गई, जो खबर होता है। इसलिए हर वो जुमला जो बना हुआ हो मुस्नद और मुस्नद इलैहि से। और इससे पहले गुज़र चुका पहले लेसन में कि कलाम को हम जुमला भी कहते हैं, यानी मुराद होता है जुमला मुफ़ीदा। ववजहु तस्मियतिल कलामी जुमलतन, ववजहु तस्मियतिल कलामी जुमलतुन हुवा वजूदुल फ़ाइदति। कलाम को जुमला का नाम देना, कलाम को कहना, कलाम का एक और नाम देना जुमला, यानी कलाम को कहना कि वो जुमला है, उसकी वजह ये होती है कि उसमें फ़ायदा होता है। जब हम कलाम को जुमले का नाम देते हैं, उसकी वजह ये होता है कि कलाम जो होता है, कलाम में फ़ायदा होता है, जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि फ़ायदे से क्या मुराद है। जब कलाम में फ़ायदा होता है, तब हम उसे कह सकते हैं जुमला, यानी जुमला मुफ़ीदा। व तरकीबुल इस्नादी, इसलिए कलाम को जुमला कहना, उसकी वजह ये है कि उसमें एक तो फ़ायदा मौजूद होता है, दूसरा वजह ये होता है कि उसमें तरकीबुल इस्नादी होता है। तरकीबुल इस्नादी से मुराद है, जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं, वम्मु कलिमतिन इला कलिमतिन उखरा अला वजहिन युफीद, एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ इस तरह जोड़ना कि उससे फ़ायदा हासिल हो, उसे कहते हैं तरकीबुल इस्नादी। फ़युसम्मा कलामन लिवुजूदिल फ़ायदा, इसलिए जुमले को कलाम कहा जाता है इसलिए क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है। वयुसम्मा जुमलतन, और कलाम को जुमला इसलिए कहा जाता है लिवुजूद तरकीब अल इस्नादी, क्योंकि उसमें तरकीबुल इस्नादी मौजूद होता है। जो हम देख चुके कि तरकीबुल इस्नादी से क्या मुराद है, यानी तरकीबुल इस्नादी से मुराद है कि उसमें मुस्नद भी मौजूद होता है, मुस्नद इलैहि भी मौजूद होता है, और वो एक फ़ायदा देता है। उसके बाद मुसन्निफ़ कहते हैं कुल्लु जुमलतिन, हर वो जुमला ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन, जो ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन आई ततकव्वनु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन, जो बना हो, ततकव्वन जो बना हुआ हो एक फ़िअल से और फ़ाइल से। नहवु, जैसे कि इंतसरल मुस्लिमून अलल काफ़िरीन, मुसलमानों ने कुफ़ार पर फ़तह और गलबा हासिल किया। इंतसरा ये फ़िअल है, अल मुस्लिमून ये इसका फ़ाइल है, अल काफ़िरीन ये जार मजरूर शुबहुल जुमला है, ये ताल्लुक़ रखता है फ़िअल इंतसरा से। फिर कहते हैं तुसम्मा जुमलतन फ़िअलियतन, यानी कुल्लु जुमलतिन, हर वो जुमला, कुल्लु जुमलतिन ततकव्वनु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन तुसम्मा जुमलतन फ़िअलियन, अय अन अल जुमलतल मब्दूअता बिफ़िअलिन तुसम्मा फ़िअलियतन, यानी जुमलतन फ़िअलियतन, हर वो जुमला जो बना हुआ हो फ़िअल और फ़ाइल से, यानी वो जुमला जिसकी शुरुआत हुई हो, अल मब्दूअतु जिसकी शुरुआत हुई हो किसी फ़िअल से,
कोई भी फ़ेल हो, चाहे वो फ़ेल माज़ी हो, मुज़ारे हो या अम्र हो, तुसम्मा फ़िअलियतन, यानी हम उसे कहते हैं जुमला फ़िअलिया। सवाउन कान अल फ़िअलु मज़कूरन औ महज़ूफ़न, चाहे फिर फ़िअल उस जुमले में मज़कूर हो या महज़ूफ़ हो। मसलन फ़ेल का मज़कूर होना, जैसे पिछली मिसाल इंतसरल मुस्लिमून, यहाँ पे फ़ेल भी मज़कूर है और फ़ाइल भी मज़कूर है। मगर कभी फ़ेल महज़ूफ़ होता है, मगर उसके बाद वो जुमला, उसके बावजूद वो जुमला जुमला फ़िअलिया होता है। मसलन जब हम कभी कहते हैं शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन जो है ये असल में इस्म है, ये मज़दर है, शकरा यशकुरु का, शकरा यशकुरु, शुक्र करना। जब हम शुक्रन कहते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि ये इस्म है इसलिए ये जुमला इसमें है? नहीं, बल्कि शुक्रन जो है ये एक पूरा जुमला है, इसमें फ़िअल महज़ूफ़ है और उसकी तकदीर होती है, जब हम कहते हैं शुक्रन, उसकी तकदीर होती है अशकुरु का या कुम या की, डिपेंडिंग अपॉन किसका शुक्र किया जा रहा है, अशकुरु का शुक्रन। इसलिए इसमें फ़िअल जो होता है वो महज़ूफ़ होता है। चाहे फ़िअल मज़कूर हो या महज़ूफ़ हो, दोनों हालतों में वो जुमला फ़िअलिया होगा। सो ये था जुमला फ़िअलिया के मुतल्लिक़ जो मुसन्निफ़ इसमें कायदा बयान करते हैं। अब हम देखेंगे तमरीनात, एक्सरसाइज़ेज़। पहली तमरीन मुसन्निफ़ लाते हैं, बयान करते हैं, कव्विन जुमलन फ़िअलियतन बिवज़इ फ़ाइलिन लिलअफ़आलिल आतिया। ये बनाओ जुमला फ़िअलिया, कैसे बनाओ? बिवज़इ, रखने से एक फ़ाइल लिलअफ़आलिल आतिया, आने वाले अफ़आलों के लिए। जो आने वाले अफ़आल हैं उनमें से हर एक के लिए एक-एक फ़ाइल रखो। पहला जो लफ्ज़ है वो है माला, माला, माला यमीलु, कहते हैं माइल होना, टू इंक्लाइन, टू डिविएट, किसी तरफ माइल होना, किसी की तरफ इंक्लिनेशन होना, किसी की तरफ इंक्लाइन होना, उसे हम कहते हैं माला। मसलन हम कह सकते हैं मालल गुस्नु, मालल मालल गुस्नु बिल हवाई, पेड़ की शाख जो है वो माइल हुई हवा की वजह से, यानी हवा का एक झोंका आया और उसने पेड़ की एक शाख को माइल कर दिया। दूसरा जो जुमला लाते हैं मुसन्निफ, दूसरा जो फ़िअल लाते हैं मुसन्निफ, वो है गर्रदा। ये हम देख चुके हैं इससे पहले कि गर्रदा कहते हैं चिड़िया के चहचहाने को, गाने को, आवाज़ बुलंद करके। सो ये सिंपल है, हम कह सकते हैं मसलन गर्रदा अल उस्फूर या अत्ताइरु। अल उस्फूर चिड़िया को भी कहते हैं और अल उस्फूर कहते हैं स्पैरो को। गर्रदा अल उस्फूर, गर्रदा फ़िअल, अल उस्फूर इसका फ़ाइल बनेगा। गर्रदा अल उस्फूर। फिर है इनकसरा, इनकसरा कहते हैं टूटने को, इनकसरा कहते हैं टूटने को। मसलन हम कह सकते हैं इनकसरा अल कलमु, इनकसरा अल कलमु, कि कलम जो है वो टूट गया। एक तो हुआ कसरा, कसरा कहते हैं तोड़ने को, दूसरा होता है इनकसरा, ये जो इनफ़अल का वज़न होता है, ये ये गालिबन अक्सर जो ये जो वज़न होता है इनफ़अल, इनकसरा, ये ऐसा फ़िअल होता है जो किसी दूसरे फ़िअल का असर कबूल करता है। जैसे इनकसरा यानी किसी शख्स ने कोई चीज़ तोड़ी, फ़नकसरा, और वो टूट गई। बहरहाल यहाँ पे जो माना है इसका वो है इनकसरल कलमु, कलम टूट गया। उसके बाद कहते हैं असमरा, असमरा कहते हैं फल देने को, टू गिव फ्रूट। मसलन हम कह सकते हैं असमरा अन्नख्लु, कि खजूर का जो पेड़ है उसने अपना फल दिया। असमरा अन्नख्लु, ये अफ़अल के वज़न पर है, माज़ी की, माज़ी के सीगे पर। असमरा अन्नख्लु, के डेट पाम जो है उसने अपना, खजूर का जो पेड़ है उसने अपना फल दिया। फिर कहते हैं यंतसिरु, यंतसिरु, मसलन हम कह सकते हैं यंतसिरु
الحق کہ حق منتصر ہوتا ہے. ينتصر ينتصر الحق کہ حق جو ہے وہ غالب آئے گا یا حق غالب ہوتا ہے، حق منصور ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور ورب لاتے ہیں یتمزق. یتمزق یتمزق جو ہے یہ تمزق تفعل کے وزن پر ہے، تفعل کے وزن پر ہے. تمزق یتمزق، تمزق یتمزق. تمزق کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کسی چیز کو کسی چیز کا یعنی کسی نے کوئی چیز پھاڑ دی اور پھر وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تمزق یتمزق، تفعل یتفعل. یہاں پہ جو یہ جملہ ہے یتمزق، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یتمزق یتمزق الورق، مثال کے طور پر، یا الثوب کہ ورق جو ہے، پیپر جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یا کلوتھ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے یا وہ پھٹ گیا، سوری پھٹ گیا نہیں، یعنی وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد ہے یشکو. یشکو شکا یشکو، شکا یشکو کہتے ہیں شکایت کرنے کو، شکا یشکو کرتے ہیں یا کہتے ہیں شکایت کرنے کو. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یشکو یشکو المظلوم، ولكن لا يشكى. یشکو المظلوم کہ مظلوم جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے یا کرے گا. یشکو المظلوم، the oppressed is complaining. اس کے بعد ایک اور جملہ لاتے ہیں احترق. احترق کہتے ہیں جلنے کو، بمعنی اشتعل. احترق کہتے ہیں جلنے کو، آگ پکڑنے کو. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں احترق، اچھا جملہ میری ذہن میں آ گیا. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں احترق البیت الابراہیمی انشاء اللہ. احترق البیت الابراہیمی کہ البیت الابراہیمی جو ہے وہ جل گیا. یہ کیا ہے البیت الابراہیمی؟ آج سرچ کیجئے گا گوگل پہ، خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کانڈ ہے. احترق البیت الابراہیمی، اس لیے الابراہیمی کے نام سے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ نسبت سے گھبرانا نہیں ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ سرچ کریے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. احترق البیت الابراہیمی کہ البیت الابراہیمی جو ہے ابراہیم کی طرف نسبت کیا ہوا جو گھر ہے وہ جل گیا. پھر ایک اور لفظ ہے وہ ہے یستف. یستف، استف یستف، یہ اصل میں ہے متاوع صفہ کا، یہ متاوع ہے صفہ کا. متاوع کہتے ہیں کہ ایسا ورب جو کسی دوسرے ورب کا ایفیکٹ اثر قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں متاوع. یہ آپ انشاءاللہ صرف کی کتابوں میں پڑھیں گے، مگر یہاں پر جو مقصود ہے وہ ہے استفا یستف. استفا کہتے ہیں مثلا ہم کہیں گے صف المدرس الطلاب، کہ ٹیچر نے جو ہے اس نے طلاب کو صفوں میں کھڑا کیا. فاستفو، فاستفو، پس وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے مدرس کا جو ایکشن ہے وہ قبول کیا اور وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے. استفا بمعنی صفوں میں کھڑا ہو جانا. استفا یستف، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یستف الطلاب، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا یستف الطلاب کہ طلاب جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں یا صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں ینتفع، یہ مضارع ہے انتفع ینتفع کا، یہ مضارع ہے انتفع ینتفع کا. انتفع کہتے ہیں بجھنے کو. ایک تو ہوا ادفع، ادفع کہتے ہیں کسی چیز کو بجھانا. دوسرا ہوا انتفع،
इनफ़अल, जैसे मैंने अभी कहा, यानी कोई चीज़ बुझ गई, उसने बुझाने का असर कबूल किया। इंतफ़ा यंतफ़ी यानी बुझ जाना। मसलन हम कह सकते हैं यंतफ़िउ अन्नारु, कि आग जो है वो बुझ रही है या बुझ जाएगी। उसके बाद है तुशरिकु, अशरका युशरिकु तुशरिकु। अशरका के मुख्तलिफ मीनिंग है। एक मीनिंग है इसका आफ़ताब का तुलू हो जाना या आफ़ताब का रोशन हो जाना। इसका एक माना है रोशन हो जाने का भी, और दूसरा माना है तुलू होने का भी। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद मुअन्नस तुशरिकु का लफ्ज़ दिया इसकी तरफ, इससे ये इशारा करते हैं मुसन्निफ़ की शायद हमें लफ्ज़ लाना है अश्शम्सु। मसलन हम कह सकते हैं तुशरिकु अश्शम्सु, हम कह सकते हैं तुशरिकु अश्शम्सु, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा पिछले दर्स में कि शम्स जो है वो अरब के नज़दीक मुअन्नस होता है और चाँद मुज़क्कर होता है। इसलिए तुशरिकु अश्शम्सु, आफ़ताब रोशन हो रहा है या तुलू हो रहा है। उसके बाद कहते हैं वाहिका, वाहिका हँसने को कहते हैं, वाहिका कहते हैं हँसने को। मसलन हम कह सकते हैं वाहिका अल मजनून, कि पागल ने हंस दिया, द मैड पर्सन लाफ्ड। दूसरी जो तमरीन है वो मुसन्निफ़ बयान करते हैं कौविन जुमलन फ़िअलियतन यजीउ फ़ीहा कुल्लु इस्म मिनल अस्माइल आतियति फ़ाइलन लिफ़िअलिन मादिन। जुमला फ़िअलिया बनाओ, वर्बल सेंटेंसेस बनाओ, जुमलन मुख्तलिफ जो जुमला फ़िअलिया बनाओ, यजीउ फ़ीहा जिन जुमला फ़िअलियों में आए कुल्लु इस्म मिनल अस्माइल आतिया आने वालों अस्माओं में से हर एक इस्म फ़ाइलन फ़ाइल के तौर पर, मगर किस फ़ेल के लिए? लिफ़िअलिन मादी, फ़ेल माज़ी। यानी हमें फ़ेल माज़ी से एक मुख्तलिफ जुमला फ़ेलिया बनाने हैं, जिस फ़ेल माज़ी का जो फ़ाइल होना चाहिए वो इन जुमलों में से एक जुमला होना चाहिए। आप खुद करेंगे, मैं कुछ बयान करूँगा। मसलन यहाँ पे हिलाल है, मसलन हम कह सकते हैं ज़हरा अल हिलाल, कि हिलाल ज़ाहिर हुआ, हिलाल ज़ाहिर हुआ। ज़हरा अल हिलाल, ज़हरा फ़ेल, एक तो फ़ेल माज़ी है और हिलाल को हमने उसका फ़ाइल बनाया। इसी तरह अन-नुजूम, मसलन हम कह सकते हैं लमअत, जैसे हमने कल भी देखा लमअत टू शाइन, लमअतिन नुजूम, लमअतिन नुजूम, लमअतिन नुजूम, ये तारे जो है वो चमक उठे, द स्टार या द स्टार्स वेयर शाइनिंग। उसके बाद है अल-मिस्बाह अज़्ज़लाम, अज़्ज़लाम कहते हैं डार्कनेस को, अंधेरे को। अद्दीक भी हमें पता है मुर्गा, अल-असद शेर, अज़्ज़िब भेड़िया, अल-हिमार गधा। इससे आप ऐसे ही जुमले बनाओगे, एक फ़ेल माज़ी लाओगे और इन इस अस्मा को उनका फ़ाइल बनाओगे। तीसरा जो तमरीन है कौविन जुमलन फ़िअलियतन यजीउ फ़ीहा कुल्लु इस्म मिनल अस्माइल आतियति फ़ाइलन लिफ़िअल मुज़ारि। सेम एक्सरसाइज़ है, मगर उसमें हमें फ़ेल माज़ी लाना था, यहाँ पे फ़ेल मुज़ारि लाना है। मुख्तलिफ जुमला फ़ेलिया बनाने हैं, जिसमें जिन जुमला फ़ेलियों में आने वाले अस्माओं में से हर एक इस्म उन जुमलों का फ़ाइल आना चाहिए, मगर फ़ेल मुज़ारि के लिए। मसलन मैं एक दो करके दिखाऊंगा आपको। अल उस्फूर यहाँ पे है, अल उस्फूर मसलन हम कह सकते हैं यतीरु अल उस्फूर, कि स्पैरो जो है वो उड़ रहा है, यतीरु अल उस्फूर। इसी तरह अल हर्रु, अल हर्रु मसलन हम कह सकते हैं, जैसे हम इससे पहले भी देख चुके हैं, यश तद्दु, यश तद्दु अल हर्रु, यश तद्दु अल हर्रु, कि गर्मी जो है वो शदीद हो रही है या शदीद होगी। उसके बाद है अल मतरु, मसला आप कह सकते हैं यंजिलु अल मतरु। उसी तरह अल वर्दतु गुलाब, अस्तौब कपड़ा, अन्नार अलिस चोर, अत्ताजिरु ट्रेडर। उसके बाद चौथी तमरीन है कौविन जुमलन फ़िअलियतन यजीउ फ़ीहा कुल्लु इस्म मिनल अस्माइल आतियति मफ़ऊलन बिही। आने वाले जो अस्मा हैं, या आप ऐसे तर्जुमा करें कि बनाओ जुमला मुख्तलिफ जुमला फ़िअलिया, जुमल जुमला का जमा है, जिन मुख्तलिफ जुमला फ़िअलियों में आने वाले अस्माओं में से हर एक इस्म मफ़ऊल बिह के तौर पर आना चाहिए। मसलन अल-गनम,
अल गनम यानी फ्लॉक ऑफ कैटल्स, यानी भेड़ बकरी चौपाइयों का एक झुंड, उसे कहते हैं अल गनम। हमें इसको मफऊल भी बनाना है। मसलन हम कह सकते हैं सता सता अज़्ज़िअबु, सता अज़्ज़िअबु, या सता ठीक एग्जांपल नहीं रहेगी क्योंकि सता के बाद आता है आला। सता हम कह सकते हैं इफ्तरस अज़्ज़िअबु, इफ्तरस अज़्ज़िअबु अल गनम, कि भेड़िया जो है उसने कैटल्स के एक फ्लॉक का शिकार किया। उसी इसके बाद है अल मरीज। अल मरीज मसला हम कह सकते हैं आलज अत्तबीबु अल मरीदा, आलज अत्तबीबु अल मरीदा। इसी तरह आप बाकी की भी करेंगे। अल कम्ह कहते हैं गेहूं को, जैसे कि हम इससे पहले देख चुके। अल खशब कहते हैं वुड को, लकड़ी को। अल कुतुन कॉटन। अल बाब दरवाजा, मसलन फतह लिस्सु अल बाबा, या फतहतुल बाबा, या अगलकतुल बाबा वगैरह। अशात कहते हैं भेड़ बकरी को। इसी तरह अल किताब, ये हमें पता है। पांचवी तमरीन है ईति बिसलासी जुमलिन फ़िअलियतिन फ़िअलुहा मादिन। तीन ऐसे जुमले लाओ जिनका फ़ेल माजी हो। वह बिसलासिन उखरा, और तीन और ऐसे जुमले लाओ फ़िअलुहा मुदारिउन, जिनका फ़ेल मुजारे होना चाहिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है। छठी जो तमरीन है वो है हाती खम्सा जुमलिन फ़िअलियतिन। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जिनको करना ना आए वो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं मदद करूंगा, या अगर जिन्होंने किया होगा वो अगर मुझे सेंड भी करेंगे मैं चेक किया करूंगा, और अगर कोई गलती होगी उनको मुतनब्बे भी किया करूंगा। मगर ये आप पे डिपेंड है, आप इस किताब पे मेहनत करेंगे कि नहीं। वरना मैं यहाँ पे सब यही करवा सकता हूँ आपको, मगर इसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये फिर स्पून फीडिंग हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। दुरूस के बाद जो स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पून फीडिंग वो सही नहीं है। स्पून फीडिंग दुरूस तक ठीक है, क्योंकि जब तक अरबिक पर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे फिर ये सब कुछ ज़ाया है। हाथी खम्सा जुमलिन फ़िअलियतिन, पांच जुमला फ़िअलिया ऐसे लाओ फी मौदूइल कुरती, जो गेंद के बॉल के मुतलिक बॉल के मौजू पर हो, गेंद के मौजू पर हो। व खम्सन उखरा, और पांच और ऐसे जुमले लाओ फी मौदूइद दराजती, बाइसिकल के मौजू पर। अब है नेक्स्ट लेसन अल जुमलतुल इस्मिया। इससे पहले हम देख चुके अल जुमलतुल फ़िअलिया, अब है अल जुमलतुल इस्मिया। अल अमसिला मिसालें। पहली मिसाल मुसन्निफ लाते हैं अद्दारु वासिअतुन, अद्दारु वासिअतुन, कि घर जो है वो कुशादा है, वसी है, स्पेशियस है। अद्दारु ये मुब्तदा है, वासिअतुन इसकी खबर है। अल जव्वु मुअतदिलुन, अल जव्वु मुअतदिलुन, के मौसम मुअतदिल है, यानी खुशगवार है, मुअतदिल है, मॉडरेट है। अल गुबारु साइरुन, गुबार यानी गर्दो गुबार, अल गुबार जिसे हम उर्दू में कहते हैं मिला के गर्दो गुबार। साइरुन, साइरुन जो है ये इसमें फाइल है, साइरुन जो है ये इसमें फाइल है। किससे इसमें फाइल है? सारा यसूर, सारा यसूर क्या है? टू सोर अप या टू स्टायर, यानी ऊपर उठना, मसलन गर्दे का ऊपर उठना या फैल जाना, उसे भी कहते हैं सारा, सारा यसूर। उसी से इसमें फाइल साइरुन, साइरुन। इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि गर्दो गुबार उठा हुआ है, फैला हुआ है, या गर्दा उठ रहा है। अल गुबारु साइरुन, अल गुबार मुब्तदा, साइरुन इसकी खबर है। अश्शारिउ मुज़दहिमुन या मुज़दहमुन भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम दोनों कह सकते हैं, मुज़दहमुन भी कह सकते हैं और मुज़दहिमुन भी कह सकते हैं, कसरा भी देखते हैं और फतहा भी देखते हैं। मुज़दहमुन या मुज़दहिमुन ये इसमें फाइल या इसमें मफऊल है। किससे? इज़दहम यज़दहिमु से, इज़दहम यज़दहिमु से, टू बी क्राउडेड, यानी किसी जगह का भीड़ उसमें भीड़ हो जाना, किसी जगह का भीड़ भाड़ वाला होना, उसे कहते हैं इज़दहम, यानी किसी जगह का भरा हुआ होना, क्राउडेड हो जाना।
اسی لیے الشارع مزدحم یا مزدحم کہ سڑک جو ہے وہ کراؤڈڈ ہے، وہ بھی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں بھیڑ بھاڑ ہے۔ الطریق ضیقۃ، الطریق ضیقۃ کہ رستہ جو ہے وہ تنگ ہے، رستہ تنگ ہے۔ ضیقۃ یہ اصل میں ضیق، یہ صفہ مشبہ ہے ضاق یضیق سے، ضاق یضیق فہو ضیق، کسی چیز کا تنگ ہونا۔ اس کے بعد لاتے ہیں الفأرۃ مختبئۃ کہ چوہا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ مختبئۃ یہ اصل میں مختبئن، یہ اس میں فاعل ہے، یہ نکلا ہے اختبأ، افتعل، اختبأ یختبئ۔ اختبأ کہتے ہیں کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا یا چھپانا۔ اختبأ، اختبأ یختبئ، اختبأ یختبئ تو ہائڈ ٹو کنسیل یا ٹو بی کنسیلڈ، کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا یا چھپ جانا، دونوں میننگ ہے اس کے۔ اس لیے الفأرۃ مختبئۃ کہ چوہا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ لفظ یہاں پہ مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث آ گئی۔ پھر کہتے ہیں البحث الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل مفیدۃ، پچھلی جو مثالیں ہیں وہ سب مفید جملے ہیں، یعنی یہ جو 6 مثالیں مصنف نے دی یہ سب مفید جملے ہیں۔ مفید کسے کہتے ہیں یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةٌ مِّنْ اسْمَيْنِ، اور یہ جو جملے ہیں ان میں سے یہ ہر ایک جملہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے 2 اسموں سے۔ اولہما مبتدا، پہلا اس میں ہے مبتدا، مبتدا کسے کہتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ والثانی خبر، اور دوسرا اسم ہے اس میں خبر۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْدُوءَةٌ بِاسْمٍ، چونکہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ شروع ہوا ہے ایک اسم سے، اسی لیے تسمى جملۃ اسمیۃ، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ، یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، مبتدا اور خبر سے بنا ہوا ہو، اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اس لیے قاعدہ ہے 12واں قاعدہ اس کتاب کا، کل جملۃ تترکب من مبتدا و خبر تسمى جملۃ اسمیۃ، ہر وہ جملہ جو بنا ہوا ہو مبتدا اور خبر سے اسے نام دیا جاتا ہے جملہ اسمیہ، اسے کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ اچھا مصنف بیان کرتے ہیں کل جملۃ تترکب من مبتدا و خبر، ای تتکون من مبتدا و خبر، تترکب بمعنی یہاں پہ تتکون، یعنی ہر وہ جملہ جو بنا ہوا ہو وہ ایک مبتدا یا ایک خبر سے یا مبتدا اور خبر سے، جیسے کہ نحو الدین خلق، الدین مبتدا ہے، خلق اس کی خبر ہے کہ دین جو ہے دین اخلاق کا نام ہے، جس کے زیادہ اخلاق ہو وہ دین میں اتنا مضبوط ہوگا۔ الدین خلق، الدین یہاں پہ مبتدا ہے اور خلق اسی خبر ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں تسمى جملۃ اسمیہ، یعنی ہر وہ جملہ جو بنا ہوا ہوگا مبتدا اور خبر سے اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ ای ان الجملۃ المبدوءۃ باسم تسمى جملۃ اسمیہ، کہ ہر وہ جملہ جس کی شروعات ہو کسی اسم سے اور اس میں مبتدا اور خبر ہو اسے جملہ اسمیہ ہم کہتے ہیں۔ سواء كان صریحا او ضمیرا او معولا، چاہے پھر وہ اسم جس سے جملے کی شروعات ہوئی، چاہے پھر وہ صریح اسم ہو، چاہے پھر وہ ضمیر ہو، چاہے پھر وہ معول اسم ہو۔ الاسم المعول کسے کہتے ہیں؟ الاسم المعول ہے مصدر، المصدر معول هو المصدر، الاسم المعول اس مصدر کو کہتے ہیں الذي وقع له التأويل، جس پر تعویل واقع ہو۔ تعویل کیسے واقع ہوتی ہے؟ ويتم ذلك بسبق الحرف المصدری مع مدخوله بمصدر، وہ ایسے مکمل ہوتا ہے، وہ پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ کوئی حرف مصدری جیسے ان جو ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اپنے فعل مضارع کو مصدر میں کنورٹ کرتا ہے، اس حرف مصدری جیسے ان، اس کو فارم کیا جاتا ہے مع مدخوله، اس فعل کے ساتھ جس پر وہ داخل ہوا ہے۔ وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِسَبْقِ الْحَرْفِ الْمَصْدَرِيِّ، جو حرف مصدری ہوتا ہے جیسے ان، اس کو فارم کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اپنے مدخول کے ساتھ، یعنی اس فعل کے ساتھ جس پر وہ داخل ہوا، جیسے ان کسی فعل مضارع کے پر داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ ان پلس فعل مضارع کو مثلا ان دونوں کو ملا کر فارم کیا جاتا ہے ایک مصدر، فارم کیا جاتا ہے ایک مصدر، جو اور وہ جو مصدر ہمیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں الاسم المعول، ایسا اسم جو معول ہے، یعنی جس کی تعویل ہم نے کی ان اور فعل مضارع سے، مثال کے طور پر
اور وہاں سے ہمیں جو مصدر حاصل ہوا اسے ہم کہتے ہیں المصدر مؤول یا الاسم المؤول، المصدر مؤول یا اسم المؤول. اس لیے چاہے پھر وہ اسم صریح ہو، جیسے الدین خلقن، الدین یہ صریح اسم ہے، چاہے ضمیر ہو جیسے انت طبیب، انت ضمیر، چاہے پھر اسم معول ہو جیسے ہم کل دیکھ چکے ہیں، کل نہیں شاید پرسوں ہم نے دیکھا تھا، مثلا ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا جو یہاں پہ ہے یہ ان پلس فعل مضارع ہے اور یہاں پہ یہ مبتدا ہے، فی محل رفع مبتدا ہے، اور اس کی تقدیر ہوگی ان پلس تصوموا کو ہم اس کو مصدر میں کنورٹ کر کے بنائیں گے سیام، پھر کہیں گے سیامکم، کیونکہ یہاں پہ نسبت مخاطب کی طرف، تصوموا یعنی انتم، سیامکم خیر لکم، اس لیے سیام یہاں پہ اسم المعول ہے، مبتدا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی شروعات ہوئی. پھر بیان کرتے ہیں لاسٹ پہ ولا يؤثر على، یعنی علماء بیان کرتے ہیں ولا يؤثر على اسمیہ الجملة ولا يؤثر على اسمیہ الجملة تقدم احد الحروف علیہا، کہ جو کہ کوئی جملہ اس کے اسمیہ ہونے پر، کسی جملہ اسمیہ ہونے پر یہ چیز اثر نہیں ڈالتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی حرف داخل ہو، چاہے پھر وہ کوئی بھی حرف ہو، حرف جر ہو یا حرف استفہام ہو یا کوئی اور حرف ہو، اس پر اگر یا مثلا حرف نصب ہو، حرف نصب داخل ہونے سے بھی جملہ اسمیہ کے اسمیہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثلا ہم کہیں گے الباب مغلق، الباب مغلق کہ دروازہ بند ہے. اگر ہم مثال کے طور پر اس پر حرف استفہام حل داخل کریں گے، پھر کہیں گے حل الباب مغلق، حل الباب مغلق، دیکھیں یہاں پہ حرف ایک داخل ہوا، حرف استفہام حل داخل ہوا، مگر اس سے جملہ اسمیہ کے اس جملے کے اسمیہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ پھر بھی مبتدا اور خبر ہے. اسی طرح مگر مثلا اگر ہم کہیں گے ان الباب مغلق، ان الباب مغلق، اب یہ اسم ان بنا، یہ اس کا خبر ان بنا، مگر اس کے باوجود بھی جملہ اسمیہ ہے، اس کے جملے اسمیہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا. ان جو ہے یہ حرف تاکید ہے جیسے کہ ہم کو پتا ہے، اس لیے یہی بیان کرتے ہیں کہ جو کسی جملے کا اسمیہ ہونا اس پر یہ چیز اثر نہیں ڈالتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف آئے، چاہے وہ کوئی بھی حرف. اس کے بعد ہے تمرینات. پہلی تمرین مصنف بیان کرتے ہیں کون جملا اسمیتا بوضع اخبار للمبتدآت الآتیہ، جملہ اسمیہ بناؤ، مختلف جملہ اسمیہ بناؤ آنے والے جو مبتدا ہے، یعنی یہاں پہ جو ورڈز دیے ہوئے یہ سب مبتدا ہے، ان کے اخبار رکھنے سے، المبتدآت یہاں پر جمع ہے مبتدآت، یعنی یہ جو دیے ہوئے یہاں پر مبتدا ہے ان کے اخبار، ان کی خبر رکھنے سے جملہ اسمیہ بناؤ. مثلا پہلا جملہ ہے ان نخلۃ، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ان نخلۃ مثمرۃ، اسمر یثمر سے اس میں فاعل، ان نخلۃ مثمرۃ کہ کھجور کا جو پیڑ ہے وہ فروٹفل ہے. پھر کہتے ہیں المدرسۃ، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ بھی لائے، المدرسۃ مثال کے طور پر قریبۃ یا بعیدۃ یا جیدۃ، جو آپ کہنا چاہیے کہ مدرسہ جو ہے وہ قریب ہے، نزدیک ہے. اس کے بعد ہے الثوب، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں الثوب ممزق کہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، ممزق، یا الثوب نظیف، جو بھی آپ کہنا چاہیے. اسی طرح الحذاء کا بھی ایسے ہی لائیں گے، الحذاء کہتے ہیں شوز کو، الجمل کہتے ہیں اونٹ کو، الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو، الثعبان ہم کہتے ہیں اژدہے کو یا سانپ کو. اسی طرح الخادم سرونٹ. مثلا اگر یہ جو الثعبان ہے، مثلا ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اژدہا جو ہے وہ زہریلا ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں
अस्सुअबानु सामुन, सुम इसी से निकला हुआ है, सुम कहते हैं जहर को। अस्सुअबानु, अस्सुअबानु या अस्सअबानु, अस्सुअबानु सामुन, सामुन के अजदिहा या साम जो है वो जहरीला है। उसके बाद इस तमरीन का दूसरा पार्ट मुसन्निफ लाते हैं, बयान करते हैं बा कौविन जुमलन इस्मियतन बिवद्इ मुब्तदाआतिन लिल अखबार अल आती। अब यहाँ पे मुसन्निफ ने उधर ही से खबर दी है, हमें इसके लिए मुब्तदा रखने हैं। जुमला इस्मिया बनाओ रखने से मुब्तदा, मुख्तलिफ मुब्तदा आने वाले खबरों के लिए। मसलन अल हुलवुन, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं अत्तुफ़ाहु हुलवुन, कि सेब जो है वो मीठा है। या मसला हम कह सकते हैं अल असलु हुलवुन, कि शहद जो है वो मीठा है। मुर्रुन, हुलवुन का अपोजिट यानी तीखा, तीखा। मसलन हम कह सकते हैं अल हंजल, मेरे जहन में इस वक्त वर्ड आ रहा है, अल हंजलु मुर्रुन, अल हंजलु मुर्रुन, मगर मैं खुद भूल गया कि हंजल का क्या मीनिंग है, आज ढूंढिएगा इसे। अल हंजलु मुर्रुन यानी एक कोई बिटर चीज होती है, मुर्रुन यानी तीखा। इसी तरह मुस्तदीरतुन, मुस्तदीरतुन कहते हैं गोल को, मुस्तदीरतुन कहते हैं गोल को। यहाँ पे इन्होंने मुअन्नस दिया हुआ है, इसलिए मसला हम कह सकते हैं अल कुरतु मुस्तदीरतुन, की गेंद जो है वो गोल है। इसी तरह बाकी के भी मुब्तदा लाएंगे, तवीलुन लंबा, सरीउन तेज, जमीलुन खूबसूरत, मुफ्तरिसुन शिकारी जानवर, शिकार करने वाला। मसला अल असदु मुफ्तरिसुन, अज़्ज़िबु मुफ्तरिसुन, खाइफुन डरा हुआ है। मसला अत्तिफलु खाइफुन, अल वलदु खाइफुन। मुशरिकतुन, ये अशरका युशरिकु से इसमें फाइल है, मसलन अशम्सु मुशरिकतुन। इसी तरह मुज़लिमतुन, मसला हम कह सकते हैं अल हुजरतु, अल हुजरतु मुज़लिमतुन, कि कमरा जो है वो डार्क है, डार्कनेस से भरा हुआ है, अंधेरे से भरा हुआ है। जाफुन, ये इसमें फाइल है जफ़ या जिफ़्फ़ु से, टू बिकम ड्राई, किसी चीज का खुश्क होना। जाफुन, ये उसी से जाफुन, उसी से इसमें फाइल है, ये इसमें फाइल है जफ़ या जिफ़्फ़ु से, हम इससे पहले भी देख चुके हैं, किसी चीज का खुश्क हो जाना, किसी चीज का खुश्क हो जाना। मसला हम कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अल कलमु जाफुन, कि पेन खुश्क है यानी इंक से खाली है। अल कलमु जाफुन। इसी तरह बारिदुन ठंडा, मसला हम कह सकते हैं अल माउ बारिदुन, मिसाल के तौर पर, या अल लबनु बारिदुन, या हम ये भी कह सकते हैं अल 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 जव्वु बारिदुन, कि मौसम जो है वो ठंडा है। उसके बाद दूसरी तमरीन मुसन्निफ लाते हैं, कहते हैं कौविन मिनल कलिमात अल आतियती जुमलन इस्मियतन ततअल्लफ़ु कुल्लु मिनहा मुब्तदाइन व खबरन। ये आप खुद करेंगे कि आने वाले कलिमात जो हैं उससे आप जुमला इस्मिया बनाओ जो बने हुए हो, यानी वो जुमला इस्मिया जो है वो सब बने हुए हो, वो सब जुमले मुब्तदा और खबर से, मुब्तदा और खबर से। यानी अस्सौब यहाँ पे ये मुब्तदा इस्तेमाल होगा, इसके लिए आप मसला आप करेंगे इस्तेमाल मुमज़्ज़कुन, मसला आप कहेंगे अस्सौब मुमज़्ज़कुन, कि कपड़ा फटा हुआ है। इसी तरह ज़ाबिलतुन, ज़ाबिलतुन किसे कहते हैं, ज़ाबिलतुन किसे, मुरझाया हुआ फूल होता है, मसला आप कह सकते हैं अज़्ज़हरतु ज़ाबिलतुन। इसी तरह अन्नारु, मसला अन्नारु मुश्तइलतुन। इसी तरह मतलब मसला ये आप समझे कि ये मैच द फॉलोइंग, खबर भी दी हुई है, मुब्तदा भी दिए हुए हैं। आपको इसके मसलन यहाँ पे अल मैदान है, आप कह सकते हैं अल मैदान फसीहुन, कि मैदान जो है वो कुशादा है, वहाकज़ा। उसके बाद बाकी तमरीन है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेसन भी इंशाल्लाह कल उठाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी।